हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र के लिए क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं। फिजिक्स का मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। काफ़ी जिलों में बिल्कुल आपके एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी जिलों में जो क्वेश्चन हैं अब मैंने आपके देखिए, क्योंकि आपके जितने ज़िले हैं सभी के अलग-अलग पेपर आएँगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आपको काफ़ी ज़िलों के पेपर्स में एज इट इज़ मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लाइन से बिल्कुल आपको मिल जाए पेपर ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रश्न है वो आपको हो सकता है आपका इसमें कहीं और है प्रश्न, कहीं और है उसमें पेपर में। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएँगे और पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रसायन शास्त्र का। देखिए, यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी ज़िलों के जो पेपर हैं वो अलग-अलग आने वाले हैं। इसलिए संयुक्त रूप से मैं आपको प्रश्न बताऊँगा, ठीक है, इस पेपर के, ठीक है? सभी ज़िलों के मैंने कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, पूछा है, ठीक है? तो चलिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 अंक का है यहाँ पर देखिए। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को कहते हैं। पहले 7 अंक के यहाँ पर क्या हैं? सही विकल्प हैं, ठीक है? आप सबको पता ही है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों को मोललता कहते हैं, ठीक है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? माइनस की घात 1 है, इसका मतलब इनवर्स होता है, ठीक है? संक्रमण तत्व यहाँ पर क्या करते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है और मिश्र धातु बनाता है, और साथ ही आपका है इसमें उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है? तो संक्रमण तत्व की सभी विशेषताएं हैं ये। NiCO का होल्ट वाइज मतलब होल 4 है, इसमें होल्ट वाइज नहीं है, कि ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका देखिए इसमें 0 हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद देखिए SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? तो इसमें कार्बधनाइन का निर्माण होता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो प्रश्न है हम आगे के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो एल्डिहाइड का, फिनोल, अल्कोहल, ईथर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, ठीक है, छठे प्रश्न का हो जाएगा आपका अल्कोहल का, ठीक है? तो सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? इसका होता है एल्डिहाइड, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके आंसर आपने कर लिए। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थान में क्या पूछे हैं इसमें, ठीक है? तो रिक्त स्थान देख लेते हैं, इसमें पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है? तो 7 अंक के हैं। पहला है, एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में खालिस्तान नियम का पालन करे, ठीक है? तो किस नियम का पालन, मतलब खालिस्तान नियम का पालन करे, वही होता है हमारा आदर्श विलयन। तो राउल्ट नियम का पालन करे, ठीक है? तो यहाँ पर लिख के मैं बता देता हूँ आपको, राउल्ट का नियम हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा राउल्ट का नियम, ठीक है? राउल्ट नियम का पालन करें। दूसरा प्रश्न देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव खालिस्तान माना जाता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो हमेशा शून्य माना जाता है, ठीक है? थर्ड प्रश्न है हमारा, इसमें क्या पूछा है? थर्ड प्रश्न है, अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो अंतः संक्रमण जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप याद रखिएगा, ठीक है? देखिए सभी प्रश्न हैं आपको एक एक करके करते जाने हैं, कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अथवा सहित में मेरे प्रश्न लेकर आया हूँ, तो सभी प्रश्न आपको करेंगे, मतलब आप करेंगे, ठीक है? तो इसमें अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, N-2 एफ होता है 1 से 14 तक, कोई भी हो सकता है, ठीक है? और N-1 डी होता है आपका 0 से 1, ठीक है? ये हो जाएगा अंतः संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है? थर्ड प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं, EDTA खालिस्तान लिगेंड है, तो EDTA जो है बहुदंतुर लिगेंड है, ठीक है? बहुदंतुर लिगेंड है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र खालिस्तान है, तो एल्किल हैलाइड का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा RX, ठीक है? छठा प्रश्न देख लीजिए, फिनोल का स्वभाव खालिस्तान होता है, तो फिनोल का स्वभाव होता है अम्लीय, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, विटामिन B1 खालिस्तान है, तो विटामिन B1 क्या है? याद रखिएगा, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है? वही है। अब सही जोड़ी मिला लेते हैं। सही जोड़ी है, अणु संख्या गुणधर्म है, दुर्बल विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट, परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है, एक्टिनाइड कौन है, क्लोरोफिल और लैक्टोज, ये सभी से मैच करने। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए अणु संख्या गुणधर्म से आप मैच कर लेंगे इसमें विलेय की कण संख्या, ठीक है ना? तो इसमें आपको सी वाले से मैच कर लेना है। दुर्बल विद्युत अपघट हो जाएगा NH4OH, ठीक है? प्रबल विद्युत अपघट में HCl, प्रबल विद्युत अपघट में मतलब जो अम्ल होते हैं ना वो होते हैं। परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है, तो संक्रमण तत्व, हमने देखा था उसकी विशेषताएं, तो संक्रमण तत्व से मिला लेंगे, ठीक है? एक्टिनॉइड क्या होते हैं?
एक्टोनाइट रेडियोधर्मी, ठीक है, एक्टोनाइट रेडियोधर्मी से मैच कर लेंगे। क्लोरोफिल से मैच कर लेंगे मैग्नीशियम, मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ठीक है, तो इससे ई वाला कर लेंगे मैच। अब देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है डाइक्लोरोटेट्रामीन प्लेटिनम आयन का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र लिखना है, तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट वाला है डाइक्लोरोटेट्रामीन प्लेटिनियम 4, ठीक है। तो डाइक्लोरो, इसमें आयन भी है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वुड संश्लेषण अभिक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम, ठीक है, Na यानी सोडियम, सोडियम का उपयोग किया जाता है, सोडियम आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड प्रश्न है अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है पिरीडीन, ठीक है, पिरीडीन मिलाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है? तो टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है, टॉलेन अभिकर्मक आप लिख लेंगे, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। अगला देखिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो फाइब्रिनोजन आप लिख लेंगे, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। ये पांचवा हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो इसको जोड़ता है पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टाइड बंध जोड़ता है। अगला सातवां देखिए, सातवां क्वेश्चन है विटामिन, छठवां प्रश्न है अमीनो अम्ल कोई हो गया। सातवां है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम पूछा है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सभी आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम आपके यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं सभी प्रश्न आपको सॉल्व कराते चलता हूँ, आपके जो आंसर है मैं बताते चलता हूँ। तो सभी प्रश्न हमें देखने हैं, बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है, बिलियन क्या है, फर्स्ट चैप्टर से ही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा देखिए बिलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिलियन किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न सी में पूछा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो मोल प्रभाज देख सकते हैं यहाँ पर रहेगा, ये मोल प्रभाज देख लीजिए, आपका ये मोल प्रभाज हो जाएगा। यहाँ से मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा मोल प्रभाज। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। तो अपचयन अभिक्रिया को समझाना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक हमारा छठा है, छठा प्रश्न है, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया को हमें समझाना है। ये रहा आपका अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, देखिए ये रहा अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया को इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा आपका अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण देख लीजिए सिंपल सा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो संक्षारण का इस प्रकार से आप देखिए कर सकते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। अगला है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम भी देख सकते हैं इस प्रकार से, 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो ओम का नियम का स्क्रीनशॉट इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है इसमें संबंध जरूर रखें भी आई और आर में, ठीक है, इनमें संबंध जरूर याद रखें। उसके बाद देखिए इसी के अथवा में पूछा गया है हमसे प्रश्न है विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखना है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई और परिभाषा ये रहा, देखिए सातवां प्रश्न है, ठीक है। विशिष्ट चालकता की इकाई भी लिखनी है और साथ ही हमसे इसमें परिभाषा भी पूछा है। तो देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई और परिभाषा, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। विशिष्ट चालकता की परिभाषा हो जाएगी, इकाई हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, अभी हमने देखी थी भैया। उसके बाद देखिए अथवा में है द्विक लवण, अथवा नहीं है आठवां है द्विक लवण किसे कहते हैं, ठीक है, द्विक लवण किन्हें कहते हैं? तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विक लवण। थोड़ा फास्टली हम देखते हैं ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए द्विक लवण, यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विक लवण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, द्विक लवण। उसके बाद इसमें अथवा में पूछा है लिगेंड किन्हें कहते हैं? तो लिगेंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है, लिगेंड किन्हें कहते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक दंतुर और द्विदंतुर लिगेंड होते हैं, इनको आपको पूरा समझाना रहेगा, ठीक है। इसके अथवा में हो गया लिगेंड वाला कीलेट। देखिए अब नोवा क्वेश्चन है कीलेट किसे कहते हैं? तो देख लीजिए कीलेट वाला इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, कीलेट है, ठीक है, ये कीलेट का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका महत्व भी आपसे पूछे तो वो भी आप लिख देना। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि NiCl4
2 माइनस अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 अनुचुंबकीय है, मतलब प्रतिचुंबकीय है, समझाइए ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर आप देखते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 9वां है और इसका देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखना है। तो फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग देखिए, फार्मेलिन। ठीक है, तो ये रहा हमारा फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग भी हमें बताना है। तो देख सकते हैं, ये रहा फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग भी देख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है और तथा कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर लिखना है। तो एल्डिहाइड कीटोन में अंतर इस प्रकार से देख लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर देखिए, ये हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। ठीक है, तो 1 2 3 4 2-3 अंतर आप जरूर कर लें। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर परीक्षण के आधार पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन में अंतर। अगला प्रश्न है 11वां है, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, तो 11वां प्रश्न भी देख लेते हैं। पेप्टाइड बंध हमारा मिल जाएगा, देखिए ये रहा पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये रहा पेप्टाइड बंध, देखिए पेप्टाइड बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ से इतना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें अथवा पूछा है RNA DNA, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है RNA DNA में अंतर। ठीक है, DNA RNA बायोलॉजी वाले हैं उन्हें पता होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केमिस्ट्री में भी आपका एक चैप्टर है लास्ट वाला, ठीक है, इसमें भी पूछा जाता है RNA और DNA में अंतर। DNA RNA में 4 अंतर आप जरूर से कर लेना। ठीक है, वैसे 2 नंबर में आएगा तो 4 आप जरूर कर रखें, तो इस प्रकार से इसका अंतर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला है DNA अंगुली छापन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DNA अंगुली छापन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है DNA अंगुली छापन। ठीक है, तो ये है DNA अंगुली छापन, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो प्रोसेस होती है, यहाँ से देख सकते हैं DNA अंगुली छापन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आप डिटेल में लिखना चाहे तो लिख देना, वैसे देखिए पूरा मैं आपको पेज दिखा देता हूँ DNA अंगुली छापन। ठीक है, यहाँ से पहले इतना लिखेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, फिर यहाँ से DNA अंगुली छापन आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा है लेकिन आप 2 नंबर के हिसाब से करके किया। अब देखिए, रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखना है। ठीक है, ये रहा रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में अंतर। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं, रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, देखिए रेशेदार गोलाकार प्रोटीन में अंतर 2-2 नंबर के प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, ये रहा दूसरा, तीसरा, 3-4 अंतर इसमें है, 3 है इसमें, 2 कर लीजिए कोई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न हमारा, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। अब 2 नंबर के हमारे प्रश्न हो गए हैं, 3 नंबर के अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के इतने ही आएंगे, यानी 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 नंबर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मोलरता एवं मोललता को परिभाषित करना है, 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 13वां। ठीक है, तो 13वां का आंसर देख लीजिए, ये रहा। देखिए, ये रहा मोलरता और मोललता, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मोलरता क्या होता है, किसी विलयन की मोलरता उसके 1 लीटर में घुले विलेय, मतलब विलीन हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। और मोललता क्या होती है, देखिए ये मोलरता ही है। मोललता देख लीजिए, किसी विलयन की मोललता, मतलब मोललता क्या होती है, प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। बस ये अंतर है दोनों में, और यदि अंतर भी पूछ ले तो आप उसको समझा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इतना हो जाएगा। उसके बाद अथवा वाला इसमें प्रश्न है। ठीक है, तो अथवा वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अथवा है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलेय किया जाता है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो देखिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, ये वाला आपका त्रैमासिक में भी आया था और इस बार भी हो सकता है आपका किसी जिले में आ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए आप, 120 ग्राम NaOH में 2 लीटर बिलियन में बिलियन मतलब विलेय किया गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साथ ही ये वाला भी आप कर लेना यदि करना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी हो सकता आ जाए, और ये वाला भी देख लीजिए, सिंपल सा है। ठीक है, वही है, त्रैमासिक में आया था भैया। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे कितने प्रश्न क्रमांक 13 तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आगे का हम पार्ट 2 में बना देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।